आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल की एक पोएम को, जिसका टाइटल है चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इसमें पोएट हमें ये बताना चाहता है कि जब चाइल्डहुड पीरियड चल रहा होता है, जब बचपन चल रहा होता है, तो एक हेवनली इनोसेंस का पीरियड होता है, एक भगवान के द्वारा दी गई मासूमियत का पीरियड होता है। जो एक बच्चा होता है वो बिल्कुल फ्री होता है संसारिक बुराइयों से। उसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं होती, कोई ढोंग नहीं होता, उसमें कोई ईगो नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। वह अपने आप को दूसरों से सुपीरियर और दूसरों से अच्छा भी नहीं मानता। ट्रूली रिलीजियस हम बचपन में ही होते हैं, जो असली धार्मिक है हम बचपन में ही होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारे ग्रो अप होने का, हमारे बड़े होने का, तो जो हम है रैशनलिस्ट बन जाते हैं। हम अपनी गलत बातों को भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हम ढोंगी हो जाते हैं, हिपोक्रेट हो जाते हैं। हम सवाल पैदा करते हैं भगवान के अस्तित्व पर भी कि भगवान है या नहीं है। हम अपनी ही डिजायर्स के पीछे भागना चाहते हैं। हम बातें प्यार की करते हैं लेकिन वैसे एक्ट नहीं करते, वैसे बिहेव नहीं करते। अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो बचपन का इनोसेंस होता है, मासूमियत होती है, उसे हम खो देते हैं। लेट्स रीड द पोएम नाउ। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? पोएट एक क्वेश्चन करता है कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द डे? क्या ये वो दिन था? आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 साल का हो गया था। जिस दिन मैं 11 साल का हो गया था, क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया? और वाज इट द टाइम? ये वो वक्त था, ये वो टाइम था। आई रियलाइज्ड, जब मुझे समझ में आया, दैट हेल एंड हेवन, कि नर्क और स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, उन्हें पाया नहीं जा सकता, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता ज्योग्राफी में, भूगोल में। इस अर्थ पर उनको ढूंढा नहीं जा सकता। क्या वो दिन था? एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, अगर उन्हें भूगोल में ढूंढा नहीं जा सकता है, ज्योग्राफी में ढूंढा नहीं जा सकता है, इसलिए वो हो ही नहीं सकते, स्वर्ग और नर्क हो ही नहीं सकते। वॉज दैट द डे? क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? तो फिर सेकंड स्टेंजा में पोएट फिर यही क्वेश्चन पुट करता है। वो कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वाज इट द टाइम? क्या ये वो वक्त था? क्या ये वो टाइम था? आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि ये जो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे कि वो प्रतीत होते हैं, जैसे कि वो दिखते हैं, जैसे वो अपने आप को दिखाते हैं। एक्चुअली में वो वैसे नहीं होते। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे बातें करते हैं प्यार की। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और उपदेश भी देते हैं प्यार के कि हमें दूसरों से प्यार रखना चाहिए। बट डिडंट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो एक्ट ऐसे नहीं करते, उनके काम ऐसे नहीं है कि वो लविंगली करें, प्यार से करें। सिर्फ वो उपदेश ही देते हैं और बातें ही करते हैं, लेकिन खुद प्यार से वो एक्ट नहीं करते, प्यार से वो काम नहीं करते। वाज दैट द डे? क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? फिर तीसरे स्टेंजा में पोएट फिर यही क्वेश्चन पुट करता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड? क्या ये तब था जब मैंने पाया, माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि मेरा माइंड मेरा अपना है, मेरा मन मेरा अपना है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, उसको मैं यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा जिस तरीके से मैं चाहता हूं, वैसे ही मैं यूज करूंगा। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, उससे मैं ऐसे विचार प्रोड्यूस करूंगा, क्रिएट करूंगा, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो थॉट्स, वो विचार दूसरे लोगों के नहीं होंगे। बट माई ओन एंड माइन एलोन, वो विचार सिर्फ मेरे होंगे, एंड माइन एलोन, और सिर्फ मेरे ही होंगे, किसी और के विचार वो नहीं होंगे। वाज दैट द डे? क्या ये वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया? लेकिन फोर्थ स्टेंजा में पोएट ये नहीं कहता कि मेरा बचपन कब चला गया। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करता है और वो कहता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वो कहता है कि मेरा बचपन चला गया किसी फॉरगॉटन प्लेस में,
किसी भूली बिसरी जगह में चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो जाकर छुप गया किसी न्यूली बॉर्न बेबी के फेस में, एक बच्चे के फेस में जाकर छुप गया। दैट्स ऑल आई नो, मैं इतना ही जानता हूं। उसका कहने का मतलब है कि जो मासूमियत है वो हमें बचपन में ही मिलती है, किसी बच्चे में ही मिलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस मासूमियत को हम खो देते हैं, वो मासूमियत चली जाती है। तो यहाँ पे ये पोएम एंड होती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ